हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड और सीटी एमआरआई के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये एक्सरेज फिल्म है और ये सीटी फिल्म है। एक्सरेज और सीटी स्कैन फिल्म में क्या अंतर होता है? ठीक है, सीटी स्कैन भी एक्सरे पर ही बेस्ड होती है, लेकिन ये बॉडी का 3D इमेज देती है। एक्सरे और सीटी में अगर बॉडी में एयर होती है तो वो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट होती है, और बॉडी में अगर वाटर होता है तो वो वाइट और ग्रे कलर से रिप्रेजेंट होता है, जबकि हड्डी मतलब के बोन वो वाइट कलर से रिप्रेजेंट होती है। हमारी बॉडी में जैसे जैसे मटेरियल की डेंसिटी बढ़ती है तो वैसे वैसे उसकी चमक भी बढ़ती है। तो जो जितना ज्यादा डेंस होता है वो उतना ही ज्यादा चमकीला होता है। तो देखिए, एयर एयर की डेंसिटी कम होती है तो एयर का कलर ब्लैक होता है। दूसरा, फैट फैट की डेंसिटी भी कम होती है, तो एक्सरे और सीटी में फैट का कलर भी हल्का ब्लैक होता है। जबकि बोन बोन की डेंसिटी ज्यादा होती है तो बोन का कलर वाइट देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है तो वैसे वैसे उसकी चमक बढ़ती है। यहाँ पर हड्डी वाइट दिखाई पड़ रही है, जबकि लंग में जो हवा भरी है वो ब्लैक दिखाई पड़ रही है। सीटी में देखिए, ये वर्टिब्रा है और ये रिब्स हैं। तो वर्टिब्रा और रिब्स की हड्डी वाइट दिखाई पड़ रही है, जबकि लंग्स देखिए ये ब्लैक दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लंग्स के अंदर हवा भरी है। यहाँ पर दो इमेजेस दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि ये सीटी स्कैन है या एमआरआई है? यहाँ पर देखिए, ब्रेन में हमें स्कल बोन देखनी होती है। अगर स्कल बोन वाइट दिखाई पड़ती है तो इसका मतलब ये सीटी इमेज है। और एब्डोमिनल के एक्सियल व्यू में हमें रिब्स देखनी होती है। देखिए, ये रिब्स की हड्डियां यहाँ पर वाइट दिखाई पड़ रही हैं, जबकि इसके अंदर लंग्स में ब्लैक एयर भरी हुई है। इसका मतलब ये सीटी स्कैन की इमेज है। तो ब्रेन सीटी में हमें स्कल बोन देखनी है, और एब्डोमिनल सीटी में हमें रिब्स बोन और वर्टिब्रा बोन और इसके अंदर ब्लैक एयर भरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीटी स्कैन और एमआरआई की T1 बेटेड और T2 बेटेड इमेज के बारे में। तो सीटी स्कैन में बोन वाइट दिखाई पड़ती है, जबकि फैट ब्लैक दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर पहला केस ये सीटी स्कैन है, क्योंकि यहाँ पर स्कल बोन वाइट दिखाई पड़ रही है और इसके सराउंडिंग फैट जो है वो ब्लैक दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये सीटी इमेज है। जबकि एमआरआई के केस में बोन कॉर्टेक्स ब्लैक दिखाई पड़ता है और फैट जो है वो वाइट दिखाई पड़ता है। यहाँ पर देखिए, बोन कॉर्टेक्स ब्लैक दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये दोनों एमआरआई इमेज हैं। अब एमआरआई इमेज में भी T1 बेटेड और T2 बेटेड एमआरआई कैसे पहचानेंगे? देखिए, T2 बेटेड एमआरआई में CSF मतलब कि वाटर यहाँ पर वाइट दिखाई पड़ेगा। तो इन दोनों एमआरआई में T2 बेटेज एमआरआई कौन सी है? यहाँ पर वेंट्रिकल्स में ब्लैक वाटर भरा है, मतलब कि ब्लैक CSF भरा है। जबकि दूसरे केस के वेंट्रिकल्स में यहाँ पर देखिए व्हाइट वाटर, मतलब कि व्हाइट CSF भरा है। इसका मतलब सेकंड केस T2 बेटेड एमआरआई का केस है, जबकि देखिए फर्स्ट केस ये T1 एमआरआई का केस है। अब इन दोनों केसेस में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी सीटी इमेज है और कौन सी एमआरआई इमेज है? तो सीटी स्कैन में बोन का जो कॉर्टेक्स होता है वो वाइट देखने को मिलता है। बोन का कॉर्टेक्स मतलब कि बोन का आउटर रीजन वाइट दिखाई पड़ता है, वह में सीटी स्कैन इमेज होती है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। जबकि एमआरआई के केस में बोन कॉर्टेक्स ब्लैक दिखाई पड़ता है। देखिए, यहाँ पर बोन कॉर्टेक्स ब्लैक दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये एमआरआई इमेज है।
तो ये सीटी इमेज है और ये एमआरआई इमेज है। देखिए इस केस में हम कैसे पहचानेंगे कि ये सीटी है या एमआरआई है। यहाँ पर देखिए जो बोन है ये ब्लैक कलर की है। इस बोन के ऊपर देखिए ये वाइट वाइट जो दिखाई पड़ रहा है ये फैट है। इसका मतलब ये एमआरआई है, ना कि ये सीटी स्कैन है, क्योंकि इसका आउटर रीजन जो है ये फैट का है, ना कि बोन का है। तो यहाँ पर बोन जो है वो ब्लैक है, जबकि फैट जो है वो व्हाइट है। इसका मतलब ये एमआरआई इमेज है। तो ये एमआरआई का सेजाइटल व्यू है। इसमें बोन जो है देखिए डार्क है और बोन के बाहर जो है वो फैट है, जो कि व्हाइट दिखाई पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं एपी और पीए चेस्ट एक्सरे व्यू के बारे में। एपी का मतलब होता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, जबकि पीए का मतलब होता है पोस्टीरियर टू एंटीरियर। देखिए ये व्यू पीए है, जबकि ये व्यू एपी है। तो एपी मतलब के एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में एक्सरे देखिए डायरेक्ट चेस्ट पर सामने से पड़ती है, जबकि पीए पीए मतलब के पोस्टीरियर टू एंटीरियर, इसमें एक्सरे देखिए बैक साइड मतलब के पीछे से पड़ती है। तो एपी आगे से पीछे और पीए पीछे से आगे। इन दोनों इमेजेस में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एपी व्यू है और कौन सा पीए व्यू है। इसमें सबसे पहले हमें देखना होता है क्लेविकल बोन को। तो ये यहाँ पर देखिए क्लेविकल बोन है, ये क्लेविकल बोन है। अगर देखिए क्लेविकल बोन ये लंग एपेक्स के ऊपर होती है तो वह व्यू एपी व्यू कहलाता है। तो क्लेविकल बोन ये लंग एपेक्स के देखिए ऊपर है, इसका मतलब ये एपी व्यू है। तो ये एपी व्यू है। जबकि दूसरे केस में क्लेविकल ओवर द लंग फील्ड होती है, तो ये पीए व्यू होता है। तो देखिए दूसरे केस में क्लेविकल ओवर द लंग फील्ड है। देखिए लंग फील्ड के ये नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब ये पीए व्यू है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं निमोथोरेक्स के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीटीएक्स भी लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर दो टर्म है, पहला है नीमो। नीमो मतलब होता है हवा और दूसरा है थोरेक्स। तो थोरेक्स रीजन में हवा भर जाना कहलाता है नीमोथोरेक्स। देखिए प्लूरल कैविटी में अगर हवा भर जाती है तो इसको हम न्यूमोथोरेक्स या लंग्स में हवा भर जाना भी कहते हैं। तो न्यूमोथोरेक्स के केस में हमें वेस्कुलर मार्किंग दिखाई नहीं पड़ती हैं। देखिए इस टाइप की कोई वेस्कुलर मार्किंग हमको नहीं दिखाई पड़ती है। यहाँ पर देखिए ये न्यूमोथोरेक्स का केस है। यहाँ पर देखिए कोई वेस्कुलर मार्किंग नहीं दिखाई पड़ रही है। और न्यूमोथोरेक्स के केस में हार्ट जो होता है वो एयर प्रेशर की वजह से अपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर एयर प्रेशर लगने के कारण हार्ट जो होता है वो अपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ पर कोस्टोफेरेनिक एंगल भी ज्यादा डीप तक चला जाता है। लंग की जो लोअर मार्जिन होती है उसको हम कोस्टोफेरेनिक एंगल बोल देते हैं। तो ये कोस्टोफेरेनिक एंगल है। तो ये कोस्टोफेरेनिक एंगल इस केस में ज्यादा डीप तक चला जाता है। यहाँ पर ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। तो राइट लंग में यहाँ पर देखिए न्यूमोथोरेक्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई वेस्कुलर मार्किंग दिखाई नहीं पड़ रही है। और यहाँ पर देखिए कोस्टोफेरेनिक एंगल ये डीप में देखिए शिफ्ट होता नजर आ रहा है। तो ये न्यूमोथोरेक्स का केस है। यहाँ पर ये सीटी इमेज है। यहाँ पर राइट लंग ठीक है, लेकिन लेफ्ट लंग में देखिए ये एयर जेट ब्लैक कलर दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर न्यूमोथोरेक्स का केस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हवा भरी हुई लंग में दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट केस आता है प्लूरल इफ्यूजन का। प्लूरल इफ्यूजन के केस में क्या होता है, यहाँ पर प्लूरल कैविटी मतलब कि पेराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में, इन दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड भर जाता है। तो इसको हम प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो प्लूरल इफ्यूजन में यहाँ पर सीपी एंगल मतलब कि कोस्टोफेरेनिक एंगल ये ब्लंटेड देखने को मिलता है। यहाँ पर सीपी एंगल ये ब्लंटेड देखने को मिल रहा है।
इसका मतलब ये प्लूरल इफ्यूजन का केस है। यहाँ पर देखिए पानी भरा हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर वाइट कलर मतलब कि पानी भरा हुआ है। नेक्स्ट केस आता है कॉइन केस। तो कैसे पता करेंगे कि कॉइन ट्रैकिया में है या एसोफेगस में है? अगर चेस्ट एक्सरे के एपीवी में अगर कॉइन सर्कुलर है तो इसका मतलब ये कॉइन ईसोफेगस में है। एपीवी में कॉइन सर्कुलर है, इसका मतलब ये ईसोफेगस में कॉइन है। इसके अपोजिट अगर कॉइन एपीवी में तिरछा है तो इसका मतलब ये कॉइन ट्रैकिया में है। तो यहाँ पर देखिए सर्कुलर कॉइन है तो इसका मतलब ये कॉइन ईसोफेगस में है, और यहाँ पर देखिए कॉइन तिरछा है, इसका मतलब ये कॉइन ट्रैकिया में है। नेक्स्ट बात करेंगे टीबी के बारे में। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का एक्सरे कैसा नजर आता है? यहाँ पर मेनली अपर लोब में फाइब्रोकैविटेटरी एरिया देखने को मिलता है। लंग के अपर लोब में फाइब्रस स्कार देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए फाइब्रस स्कार देखने को मिल रहे हैं। दूसरा हाइलम रीजन में लिम्फ नोड इनलार्ज मतलब के बड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये हाइलम नोड इनलार्ज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर टीबी के केस में दो चीजें मेनली देखने को मिलती हैं, अपर लोब में फाइब्रस स्कार और हाइलम रीजन का इनलार्जमेंट होना। इसका मतलब ये टीबी का केस है। और इसका तीसरा केस, यहाँ पर लंग पेरेन्काइमा में मल्टीपल डॉट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन दोनों केस में मल्टीपल डॉट्स देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब ये टीबी का चेस्ट एक्सरे है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लंग कैंसर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ये सीटी स्कैन में ये लंग है। लंग में ये देखिए वाइट सी गांठ नजर आ रही है, और इस गांठ में देखिए स्पेकुलेटेड मार्जिन इस टाइप की देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये लंग कैंसर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कार्डियोमेगेली के बारे में। कार्डियो मतलब होता है हार्ट और मेगेली मतलब होता है इनलार्जमेंट। अगर हार्ट का साइज बढ़ जाता है तो इसको हम कार्डियोमेगेली के नाम से जानते हैं। तो हार्ट के बड़े हुए साइज को चेस्ट एक्सरे में हम किस तरीके से देखते हैं? इसको हम कार्डियोथोरेसिक रेशियो के अकॉर्डिंग देखते हैं। कार्डियोथोरेसिक रेशियो जिसको हम सीटीआर के नाम से भी जानते हैं। तो सीटीआर में कार्डियक डायमीटर अपॉन थोरेसिक डायमीटर, इन दोनों का रेशियो 0.5 से कम होना चाहिए। अगर सीटीआर रेशियो ये 0.5 से ज्यादा मिलता है तो इसका मतलब होता है यहाँ पर कार्डियोमेगेली है, मतलब कि हार्ट का साइज बढ़ गया है। तो ये देखिए कार्डियक डायमीटर होता है और ये थोरेसिक डायमीटर होता है। तो सीटीआर मतलब कि देखिए ए अपॉन बी। ए मतलब कार्डियक डायमीटर और बी मतलब थोरेसिक डायमीटर। तो दूसरे केस में सीटीआर देखिए कार्डियक डायमीटर यहाँ पर 15.2 है, जबकि थोरेसिक डायमीटर 32.8 है। तो इन दोनों का रेशियो 0.46 है, जो कि 0.5 से कम है, इसका मतलब ये नॉर्मल हार्ट है। नेक्स्ट आता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन में हमको हार्ट का शेप वाटर बोतल की तरह दिखाई पड़ता है, इसका मतलब यहाँ पर पेरिकार्डियल इफ्यूजन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रेन हेमरेज के टाइप्स के बारे में। तो इसका पहला टाइप होता है ईडीएच। ईडीएच मतलब कि एक्स्ट्रा या एपिड्यूरल हेमाटोमा। दूसरा होता है एसडीएच। एसडीएच मतलब कि सबड्यूरल हेमाटोमा। तो जैसे कि हम जानते हैं ब्रेन की 3 लेयर होती हैं। सबसे अंदर की लेयर होती है पाया मैटर, उसके बाहर की एरेक्नॉइड और सबसे बाहर ड्यूरामेटर। तो सबसे अंदर पाया मैटर, एरेक्नॉइड और सबसे बाहर ड्यूरामेटर। अगर देखिए ब्रेन हेमरेज ड्यूरामेटर के ऊपर होता है, यहाँ पर होता है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर ईडीएच का केस है। और देखिए एसडीएच में सब ड्यूरा मतलब कि ड्यूरामेटर के नीचे वाली लेयर में कहीं पर हेमरेज हुआ है, उसको हम बोल देते हैं सब ड्यूरल हेमाटोमा या हेमरेज।
ईडीएच ईडीएच के केस में जो ब्रेन हेमरेज हुआ है वो ड्यूरामेटर के ऊपर हुआ है, जबकि एसडीएच के केस में जो ब्रेन हेमरेज हुआ है वो ड्यूरामेटर के अंदर हुआ है। तो ईडीएच देखिए इसका शेप नींबू के आकार का दिखाई पड़ता है, जबकि एसडीएच का शेप जो है देखिए ये बनाना शेप का दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये केस ईडीएच का है और जबकि ये केस एसडीएच का है। तो पहला केस ईडीएच और दूसरा केस यहाँ पर एसडीएच मतलब कि सबड्यूरल हेमाटोमा। इसके अलावा एसएच, आईसीएच और आईबीएच। एसएच मतलब कि सब एरेक्नॉइड हेमाटोमा, तो ये एरेक्नॉइड लेयर के नीचे हेमरेज है। एसएच के केस में जो ब्लड है वो सिल्वियन फिशर के अंदर दिखाई पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए सिल्वियन फिशर में ब्लड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर सब एरेक्नॉइड हेमाटोमा है। जबकि आईसीएच मतलब कि इंट्रा सेरेब्रल हेमाटोमा, मतलब सेरेब्रम के अंदर कहीं पर ब्रेन हेमरेज हुआ है, तो ये आईसीएच का केस है। जबकि आईबीएच मतलब कि इंट्रा वेंट्रिकुलर, मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर, क्योंकि इंट्रा मतलब होता है अंदर या इनसाइड। तो यहाँ पर देखिए वेंट्रिकल्स के अंदर यहाँ पर हेमाटोमा है, मतलब कि ब्रेन हेमरेज है, क्योंकि ये देखिए ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं, मतलब कि ब्रेन के अंदर जो खाली जगह जहाँ पर सीएसएफ भरा होता है उसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखिए सीटी इमेज देख पा रहे हैं। सीटी इमेज में ये है देखिए लीवर, और लीवर के लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये स्टमक है और ये स्प्लीन है, जबकि ये ब्लैक कलर से यहाँ पर ये लंग्स देखने को मिल रहा है। और ये वाइट बोन देखिए ये वर्टिब्रा की है। तो यहाँ पर देखिए ये लीवर है, ये स्टमक है, ये स्प्लीन है, ये मेजेंट्री है, ये इंटेस्टाइन है और ये ब्लेडर है। तो यहाँ पर भी देखिए ये लीवर है और ये पेनक्रियास और ये स्टमक और ये स्प्लीन, ये लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी और ये आईबीसी मतलब के इंफीरियर वेना केवा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किडनी स्टोन के बारे में। तो ये देखिए यहाँ पर किडनी है, किडनी में यहाँ पर वाइट ये किडनी स्टोन देखने को मिल रही है, जबकि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड में ये देखिए किडनी स्टोन है। यहाँ पर देखिए ये किडनी स्टोन है। अल्ट्रासाउंड में कैसे पता करेंगे कि ये किडनी स्टोन है? देखिए किडनी स्टोन के नीचे ब्लैक शेडो नजर आती है, इस टाइप की देखिए ये ब्लैक स्ट्रिप नजर आती है। इसका मतलब इस स्ट्रिप के ऊपर जो है वाइट कलर की ये स्टोन है। तो देखिए ये स्टोन है, इसके पीछे पोस्टीरियर एकॉस्टिक शेडो यहाँ पर नजर आती है। नेक्स्ट के साथ है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रो मतलब होता है वाटर और नेफ्रोस मतलब होता है किडनी। तो किडनी के अंदर अगर पानी भर जाए तो इसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस के नाम से जानते हैं। तो यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम जो है पानी भरकर डायलेट हो जाता है, तो इसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस के नाम से जानते हैं। देखिए राइट किडनी नॉर्मल है, जबकि लेफ्ट किडनी में देखिए यहाँ पर देखिए पानी भर जाने से यहाँ पर देखिए किडनी डायलेट हो गई है, मतलब कि ये हाइड्रोनेफ्रोसिस का केस है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये हाइड्रोनेफ्रोसिस का केस है। नेक्स्ट आता है वेसाइकल। वेसाइकल मतलब कि ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर में अगर स्टोन होती है तो उसको हम वेसाइकल कैलकुलस के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए ये यूरिनरी ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर देखिए ये स्टोन देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीनल सिस्ट के बारे में। तो रीनल मतलब देखिए किडनी, और किडनी के अंदर अगर फ्लूइड मतलब कि पानी से भरी गांठ देखने को मिलती है तो इसको हम रीनल सिस्ट के नाम से जानते हैं। तो रीनल सिस्ट को बोस्नियक क्रेट्स के अकॉर्डिंग इसको देखिए कई स्टेजेस में बांटा गया है। तो स्टेज फर्स्ट, सेकंड, 2F और 3 और 4 स्टेजेस। तो जैसे जैसे देखिए ये स्टेजेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, मतलब कि मैलिग्नेंसी के चांस बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो जैसे जैसे देखिए स्टेज बढ़ती है इसकी, तो इसमें सर्जरी कराना ही बेटर उपाय है। तो यहाँ पर राइट किडनी के ऊपर देखिए ये सिस्ट नजर आ रही है। देखिए ये बोस्नियक फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है,
ये सेकंड एफ, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो जैसे जैसे देखिए स्टेज बढ़ती जाती है तो सिस्ट के अंदर देखिए इस टाइप के सेप्टा नजर आते हैं, तो ये सेप्टिक सिस्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है रीनल सेल कार्सिनोमा। इसको हम किडनी का कैंसर भी बोलते हैं। तो किडनी के कैंसर में हमको हेट्रोजीनस एरिया दिखाई पड़ता है। तो देखिए राइट किडनी में हमको हेट्रोजीनस एरिया देखने को मिलता है। हेट्रोजीनस मतलब के कुछ जगह देखिए ब्लैक और कुछ जगह वाइट देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। तो अगर देखिए यूट्रस के बाहर अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए हमें डॉपलर कराना होता है। तो डॉपलर में हमें देखिए फायर रिंग देखने को मिलती है। इसका मतलब होता है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। नेक्स्ट आती है आईयूडी। आईयूडी मतलब के इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। डिवाइस मतलब के मृत्यु। अगर बच्चे के यूट्रस के अंदर डेथ हो जाती है तो इसको हम आईयूडी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे की स्कल बोन ये एक दूसरे के ओवरलैप होते हुए देखने को मिलती है। तो इसको हम स्पेल्डिंग साइन या ओवरलैप बोन ऑफ स्कल बोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट केस आता है पीकोस। पीकोस मतलब के पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। यहाँ पर ओवरी में छोटी छोटी पानी से भरी गांठें पड़ जाती हैं। इसको हम पीकोस के नाम से जानते हैं। इन गांठों के कारण ओवरी बल्की हो जाती है। इसको हम नेकलेस साइन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूट्रस फाइब्रॉइड के बारे में। अगर देखिए बच्चेदानी में फाइब्रॉइड हो जाता है तो इसको हम लियो मायोमा के नाम से भी जानते हैं। इसको हम स्मूथ मसल ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर यूट्रस में फाइब्रॉइड जो होता है वो हाइपो इकोइकली हमको देखने को मिलता है। हाइपो इकोइक मतलब के हल्का सा थोड़ा डार्क। तो ये यहाँ पर देखिए फाइब्रॉइड है, ये यहाँ पर देखिए फाइब्रॉइड है।